हेलो एवरीवन। तो सीएलसी के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। आज वैकेंट सीट के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। तो वैकेंट सीट को देखिए और जो हमारी एनालिसिस है उस पर भी फोकस करिए। तो जैसे सीधी सी बात है, कई चैनलों में हमने देखा कि है ना, उनको कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2023 के लिए ही यही है ना। रजिस्ट्रेशन के लिए सेम 8 तक और इच्छुक संस्था में प्रवेश का अवसर प्राप्त करने के लिए उपस्थित होने के लिए 9 बजे प्रातः 10:30 बजे से स्टार्ट होगा, है ना। तो 9 तारीख को होगा और जो सीट बचेगी वो फिर 10 तारीख को। तो चलिए बात कर लेते हैं वैकेंट सीट के बारे में। तो देखो यहाँ पे समझना ये है कि अब यहाँ पे हम डॉट में कहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, सीएलसी एंड आईपीएस। तो कई बच्चे ट्रेन में होंगे, है ना, विज सफ़र कर रहे होंगे, तो उनको है ना कहाँ चेक करेंगे, तो डायरेक्ट यहाँ से भी स्क्रीनशॉट देख के और पॉज करके भी चेक कर सकते हैं, है कि नहीं। यस। तो आईपीएस का मतलब होता है इंस्टीट्यूशनल प्रीफरेंस सीट्स, है ना, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे। मतलब अगर हमें आपकी भाषा में बताऊँ तो मैनेजमेंट कोटा। तो कई चैनल में मैंने देखा, नाम नहीं लूँगा, तो उन्होंने क्या किया कि सीएलसी को पूरा कॉलेज लेवल बेस बना दिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ध्यान से सुनिए, प्रेफरेंस सीट है, आईपीएस सीट है, तो इन्हीं सीटों पर उनका एक वो चलता है, वो मतलब कि वो कई चीज़ों को फेर बदल कर सकते हैं। मतलब मैनेजमेंट कोटा में उनकी जो सीट होती है उसको वो दिला सकते हैं। देखो थोड़ा बहुत जान पहचान है तो मैं मान सकता हूँ, थोड़ा बहुत एक फेवर हो सकता है, बट ये वाली ही मिलती है। आप समझ रहे हो, ये मेरिट बेसिस पर ही मिलेगी। बट ये इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस सीट है तो ये मैनेजमेंट कोटा है, इस पर कोई मेरिट का वो लोचा नहीं होता है। आप समझ रहे हो। तो ये जो है टोटल सीट, टोटल एडमिटेड और टोटल ये वैकेंट, और यहाँ पे आएगा इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस सीट। आप समझ रहे हो। तो यही हमें आपको समझाना था। तो चलो एक्रोपोलिस से ही शुरुआत कर लेते हैं। तो थोड़ा सा वो मिसगाइड कर रहे थे, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि है ना, आपको एक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन लाएं और प्रूफ के साथ। जैसे कि हमारे हर वीडियो में आपको प्रूफ के साथ रिजल्ट तक दिखाए जाते हैं, जिससे कि आप एक आइडिया ले सको, एनालिसिस कर सको, और फिर जब हमसे क्वेश्चन पूछो तो हम उसको भी एक प्रूफ के साथ, लॉजिकल प्रूफ के साथ आपको हम बता सके। क्योंकि बात यहाँ पे आप लोगों के कैरियर की है, तो एनालिसिस तो बनता है ना। और सीएसई साइबर सिक्योरिटी में 11 और IADS में बिल्कुल नहीं खाली है, हाँ, बट ये इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस सीट खाली है, तो आप यहाँ पे देख लो, है ना। CSIT में 5 वैकेंट है, EC में 27 वैकेंट है, ओके। IT में भी 2 वैकेंट है, मैकेनिकल वगैरह में तो कोई जाना भी नहीं चाहेगा। तो ठीक, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। चलो अब बात करते हैं श्री SG SITS इंस्टीट्यूशन, है ना। तो चूंकि ये गवर्नमेंट कॉलेज है तो इसमें मैनेजमेंट कोटा नहीं होता है। डायरेक्ट यहाँ पे देख रहे हो ना, 0 दिखा रहा है, क्योंकि मैनेजमेंट कोटा नहीं होता। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। हम एक्चुअली सभी पर वीडियो इसलिए नहीं बनाते, मुझे लगता है कि बाकी चैनल्स आराम से बना के इन्फॉर्मेशन दे भी लेते हैं, बट हमें लगा जहाँ पे मिस गाइड लगा कि है ना, बच्चे मिस गाइड ना हो, इस वजह से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। देखिए कहाँ पे कितना रिस्क है वो भी हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे, समझ रहे हैं। तो डरना नहीं है, समझना है, समझ के चलना है। इसी में बिल्कुल नहीं खाली है, EE में 1 खाली है, IP में खाली है, IT में 1 खाली है, मैकेनिकल में 1 खाली है। अब देखो, अब सीधी सी बात है, इस बार सीटें कम इसलिए भी खाली हैं क्योंकि जोसा कंप्लीट हो गया, CSAP कंप्लीट हो गया, अब कुछ माइनर वगैरह बचे हैं। तो अब बच्चे छोड़ के जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, जिनको जाना था वो जा चुके हैं। इस वजह से अब जिनको ड्रॉप वगैरह लेना है वही सब थोड़ा बहुत छोड़ रहे हैं। आप समझ रहे हो। बाकी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन हम वीडियो में लाते रहेंगे। कुछ बच्चे मतलब इस तरीके से ही छोड़ रहे हैं जिनको ड्रॉप लेना है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। EI में 1 खाली है और मैकेनिकल में 23 खाली है। तो देखो जिन बच्चों को, देखो अब यहाँ पे रिस्क थोड़ा सा कम है। देखो CSIT तो भी खाली है नहीं, लेकिन जिन बच्चों को सिविल या मैकेनिकल में जाना है
तो यहाँ पे इस बार अच्छे मतलब ज़्यादा हाई सीआरएल वालों को भी ये सीट मिल सकती है और मिलेगी भी, क्योंकि सीधी सी बात है और सभी बच्चे डर के मारे बैठे हुए हैं कि अगर हम छोड़ते हैं तो ये भी यहाँ से जाएगा, वो भी नहीं मिलेगा, है कि नहीं। तो इसी डर 95% लोगों को होता है, लेकिन 5% लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं डेटा के अवेलेबल के अकॉर्डिंग। तो अगर किसी को भी चेंज करने का थोड़ा सा भी मूड बन रहा है तो दिए गए नंबर पे, ये सभी व्हाट्सअप नंबर हैं, तो इस पर आप अपनी कैटेगरी और सीआरएल और अपनी क्वेरी डायरेक्ट भेज दें कि आपको कहाँ पे चांस मतलब चाहिए। IIDS के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एक खाली है, तो जिसको मिलनी होगी तो डायरेक्ट ही मिल जाएगी, ध्यान रखिएगा, है ना। क्योंकि मैक्सिमम लोग, ज़्यादा लोग सेल्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। सिविल तो CSE की भी एक खाली है, इलेक्ट्रिकल तो लेना नहीं चाहेंगे, EL की भी 2 खाली है, IT की खाली नहीं है, मैक भी जिसको चाहिए तो आके ले सकता है, बाकी मैकेनिकल सिविल कौन लेगा। ठीक, चलिए, है ना, स्क्रीनशॉट आप ले लो। JEC चलते हैं। इसी के AIIDS पर एक सीट खाली, देखो चांसेस तो हैं, लेकिन रिस्क कब लो, एक बार कंफर्म कर लो हमारी टीम से। आ रहा समझे कि कितने बच्चे कहाँ पे जा रहे हैं, किस CRL के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि पूरा डेटा हमारे पास अवेलेबल है। कम से कम 95-96% डेटा ऑलरेडी हमारे पास होता है, तभी तो इतने प्रूफ के साथ दिखा पा रहे हैं रिजल्ट भी। देखो, कहने का ये आशय है कि जब हम किसी अभी का जो रिजल्ट हमने जो दिखाया है वो इसीलिए वाला दिखाया है कि एक सीट छोड़ के दूसरी दिलवाए हैं। आप समझ रहे हो, एक सीट छोड़ के दूसरी दिलवाना कितना बड़ा रिस्क होता है, वो भी अच्छी खासी सीट। LNCT के CS छोड़ के SGSITS के CS, उज्जैन की CS छुड़वा के DABB के CS दिलवाए हैं, तो मतलब ये कितना बड़ा रिस्क होता है। तो रिस्क कब दिलवाएंगे, क्योंकि रिस्क रहे ही ना। मतलब यही तो तुक्का होता तो एक ही बार तुक्का लगता ना, और ऐसे मैक्सिमम डेटा, एक डेटा हो तो वो भी लेके कम से कम हमारे पास कम से कम 40 से 45 स्टूडेंटों का ईजिली डेटा है, लेकिन वीडियो नहीं बना पा रहे क्योंकि टाइम के अभाव की वजह से, बाकी आपको दिखा भी रहे हैं। तो हमारे पास डेटा होता है, उससे कि बिहाफ पे बता पाते हैं, समझ रहे हैं। तो एक बार कंफर्म करें, उसके बाद ही डिसीजन लें। IT में भी एक खाली है, चांसेस तो हैं, जो जाएगा उसको मिल जाएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। बाकी मैकेनिकल में एक खाली है और MT ENG बिल्कुल फुल है। IP में खाली हो गया, IP कहाँ गया, IP, अच्छा IP फुल है, बिल्कुल नहीं, IP में है 42 खाली है ना। तो IP इजली मिल रहा है, लेकिन फिर भी एक बार कंफर्म जरूर कर लें, आप समझ रहे हो। चलो RGP भी देख लेते हैं। तो स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन को पहले चेक कर लेते हैं। तो CSBS 6, DS 2 है ना, CSIML में बिल्कुल नहीं। तो DS CSDS जिसको चाहिए जाके इजीली ले सकता है। अब चलो यहाँ पे बात कर लेते हैं, UIT RGP भी है ना। तो ऑटो में 14, सिविल में 1, CSE में बिल्कुल नहीं, EC में बिल्कुल नहीं, है ना। IT में एक खाली है। तो देखो, जिसको मिलेगा तो फिर IT ही मिलेगा। जिनकी भी CRL 1.5 लाख से कम है तो उनके तो फुल चांसेज हैं, जाएंगे और IT मिलेगी, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे तो जाएंगे ही नहीं, रिस्क ही नहीं लेंगे। और वो भी RG वहाँ क्या कहते हैं, इंदौर जा रहे हैं, क्योंकि इंदौर में एक्रोपोलिस पे भी कर सकते हैं, IPS है, और SGSITS और DABB। तो यहाँ पे चांसेज हैं, या तो फिर सीधे IT मिलेगी या तो फिर ऑटोमोबाइल लेना पड़ेगा, है ना, क्योंकि बाकियों में तो सीट खाली नहीं है। तो इजीली इन दोनों के साथ, है ना। बाकी नेक्स्ट ईयर भी अपग्रेड हो सकता है ना। जिसके परसेंटेज अच्छे हो, फर्स्ट ईयर में अच्छे परसेंटेज आते हो तो इतना निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर परसेंटेज अच्छे आते हैं, CGP अच्छा आता है फर्स्ट ईयर में, तो डायरेक्टली अपग्रेड होता है। EC तक बच्चों ने पहुँचे हैं, EC तक बच्चों पहुँचे हैं, हमारे पूरी स्टूडेंट है, प्रूफ है ना। तो डरने की आवश्यकता नहीं है, या तो IT मिलेगा या तो सीधे ऑटो। तो कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा बहुत कर सकते हैं क्योंकि ये लास्ट राउंड है। चलो अब बात कर लेते हैं सम्राट अशोक इंजीनियरिंग कॉलेज में। केमिकल में 26 है, CS में भी एक खाली है, IT में बिल्कुल नहीं, INOT है ना, आप देख सकते हो। EC में भी 42 खाली है
है ना, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। चलो मेन एल तो देखो शायद बता रहे ना, इंस्टीट्यूशनल प्रीफरेंस सीट, इंस्टीट्यूशनल प्रीफरेंस सीट में भी 18 खाली, मतलब मैनेजमेंट कोटा में वो अपना डील करेंगे पैसे का, उसके अकॉर्डिंग आपको दे सकते हैं। सीएससी में भी 36, वो भी मैनेजमेंट कोटा, सीएलसी वाले में खाली नहीं है, ध्यान रखिए। तो मैनेजमेंट कोटा में जाके है ना ले सकते हैं, बाकी वो डील क्या कर रहे हैं, कितना ले रहे हैं, वो उनके ऊपर। तो ये सिर्फ इंस्टीट्यूशनल प्रीफरेंस सीट पर ही उनका वो चलता है, बाकी सीएलसी के लिए नहीं, है ना। तो ध्यान रखिए, ये बात कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो आप देख पा रहे हैं। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होगी, है ना। बाकी आप जाके भी वेबसाइट में चेक कर सकते हैं, जिनको नहीं है तो पता कर सकते हैं, है ना। डायरेक्ट बस सेलेक्ट इस बार करना ये वाला, है ना, जिससे कि आपको वो चीज़ें मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो एक बार दिए गए नंबर पे, है ना, डायरेक्ट कॉल मत किया करिए, है ना। आप अपना CRL और कैटेगरी और नाम, है ना, हो सके तो जेईई मेन का स्कोर कार्ड ही सेंड कर दो। तो उसको पहले दे दो, टीम एनालिसिस कर लेगी, तो फ्री होके आपको कांटेक्ट कर लेगी, डोंट वरी, है ना। डायरेक्ट कॉल करके डिस्टरबेंस होता है ना, उनको फिर ब्लॉक भी कर दिया जाता है। तो आप क्या करें, एक बार व्हाट्सअप कर लें, है ना, तो डिटेल आ जाती है, तो हमारी टीम का टाइम भी कम लगता है। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आई भी होगी और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा भी होगा। तो चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें, जिससे कि यूट्यूब रिकमेंडेशन के थ्रू वीडियो आप तक पहुंचती रहे, है कि नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद जय भारत।